सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की सीरीज़ में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि चलिए हम लोग प्रश्न ही करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन ए दिया है फ्रायड, बी है क्रो एंड क्रो, सी स्किनर का, डी एंडरसन का। तो हमारा आंसर है फ्रायड। हम यहाँ पर सीधे सीधे आंसर्स ही पढ़ेंगे। गलत ऑप्शंस को पढ़ने से कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग गलत ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे आंसर्स पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में आंसर सीधे सीधे सेट हो जाएं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है डी ऑप्शन, गेसेल। तो ये जो है कथन गेसेल ने कहा है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा कि शैशवावस्था, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? ये हमारे कहा है वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा रॉस का। ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है। पहला है हमारा शारीरिक एवं मानसिक, यही हमारा आंसर है, शारीरिक एवं मानसिक। रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, बालक के नैतिक विकास का क्या तात्पर्य है? नैतिक मतलब होता है मोरल, चरित्र। तो हमारा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, चारित्रिक विकास। ठीक है। अब हमारा है 7th क्वेश्चन, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? ऑप्शन ए स्टेनले हॉल, यही हमारा सही आंसर है, स्टेनले हॉल ने कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। तो जब पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है मतलब क्या करता है? चिंतन करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा डी है। अब 9th क्वेश्चन, वॉटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो 3 संवेगों को बताया है। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। संवेग की संख्या कितनी है? 14 होती हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हो जाएगा चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसने कहा है? स्माइल ने कहा है यह कथन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, बालक के आत्मकेंद्रित व्यवहार का आरंभ उनकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। तो इसमें हमारा है आत्मकेंद्रित व्यवहार जो है वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14 होती है, अभी हमने पढ़ा। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, ये किसने कहा है? तो ये हमारे ऑप्शन ए पावलोव ने ही कहा है। ठीक है। 16th क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? नवीन रचना मतलब क्रिएशन मतलब सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, यह कथन किसका है? यह कथन हमारा वुडरो का है, ऑप्शन
सी। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? स्वाभाविक सी बात है, 120 होगी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? वुंट ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको किया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो हमारा जो है वो है TAT। ये जो है हमारा व्यक्तित्व का मापन करता है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो इसका आंसर है हमारा गार्डन आरपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? अभी हमने पहले ऊपर ही पढ़ा, व्यक्तित्व नापा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, स्पेंगर के कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं? 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं का संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, 4। ठीक है, जनन द्रव की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक कौन थे? वीजमैन, ऑप्शन बी। ठीक है, जैव सांख्यिकी नियम लॉ ऑफ बायोमेट्री के प्रतिपादक थे, कौन थे? हमारे ऑप्शन सी, गाल्टन। ठीक है, वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है, ये हमारा किसने कहा है? कहा है फुले ने, ऑप्शन ए। ठीक है, समान को ही जन्म देता है, क्या है, ये कौन सा नियम है? जैव सांख्यिकी नियम, ऑप्शन बी। ठीक है, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है, यह कथन किसका है? ये कथन है हमारा क्रो एंड क्रो का। ठीक है, आनुवंशिकता का वाहक होता है, ऑप्शन सी है, जीन्स। ठीक है, आनुवंशिकता को लेके चलता है, जीन्स हमारे अंदर होते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा है। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये हमारा स्किनर ने कहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा